गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव, अभी गीता की बात चल रही है और गीता जयंती के बाद हमारे महामना जी की जयंती आने वाली है। तो आप महामना जी के लिए देखिए, मैं महामना जी के दो संदर्भ शब्द। में ये कहना चाहूंगा, जी वो तो महामना थे। जी महत्मनः यस्य असो महामना। जी तो महामना को दो ग्रंथ अत्यंत प्रिय थे, मैं हमेशा कहता हूँ। जी। एक श्रीमद् भागवत और दूसरा श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता। यही कारण है कि महामना ने अपने जीवन काल में ही मालवीय भवन में जी गीता समिति की स्थापना की थी, जिसके आप जिसके मैं सचिव के रूप में कुछ वर्षों तक मैं कार्यरत रहा। जी और उसके पूर्व मैं संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्यरत रहा और उसके बाद सचिव के रूप में कार्यरत रहा। तो गीता समिति की स्थापना के पीछे महामना का उद्देश्य क्या था? महामना का यह मानना था कि चाहे कोई विज्ञान का अध्ययन करे, चाहे कृषि विज्ञान का अध्ययन करे, चाहे वाणिज्य का अध्ययन करे, चाहे प्रौद्योगिकी का अध्ययन करे, चाहे चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करे, लेकिन उनको जो अध्यात्म विद्या है जी उससे परिचित होना चाहिए। क्योंकि भगवत गीता ही कहती है अध्यात्म विद्या विद्याना। भगवान स्वयं को कहते हैं कि विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या। तो जब तक अध्यात्म विद्या का परिचय नहीं होगा तब तक मानव मानव नहीं हो सकता है। इसीलिए महामना मालवीय जी ने संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार से, विशेषतः विद्यार्थियों से जी यह आग्रह किया था कि सप्ताह में 1 घंटे का समय आप मुझे दीजिए। वो किस लिए? मालवीय भवन में आइए, भगवत गीता का श्रवण कीजिए। वो परंपरा आज भी चल रही है। और आज भी वो परंपरा चल रही है जी। तो ये जो भगवत गीता है उसके महत्व को वो समझते थे। स्वयं श्रीमद् भागवत का और भगवत गीता का प्रवचन स्वयं भी किया करते थे। जी। तो बाद में महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी से उन्होंने निवेदन किया कि संपूर्ण गीता का आप प्रवचन करें। और महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा जी के लिए महामना मालवीय जी कहा करते थे कि जो वक्तृता है जी, वो जो कला है, वक्तृत्व की जो कला है, वो कला अगर सीखनी हो तो महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी से सीखनी चाहिए। तो ये उनके इतने बड़े प्रशंसक थे। उनको वर्षों तक जो है मालवीय जी ने भी किया था कि वो गीता प्रवचन करें। और उनके गीता प्रवचन की ये विशेष शैली थी महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी की कि रविवार को गीता प्रवचन करना है जी। तो सोमवार से ही लेकर के शनिवार तक कई विद्यार्थियों को एक साथ बैठा करके जिन श्लोकों पर उनको प्रवचन करना है उन श्लोकों के सारे भाष्यों को पढ़ाते थे। स्वयं ध्यानस्थ होकर सुनते थे। एक से कहेंगे श्री शंकर भाष्य पढ़ो, एक से कहेंगे रामानुज भाष्य पढ़ो, एक से कहेंगे कि अभिनव गुप्त आचार्य का जो उस पर भाष्य है वो पढ़ो। तो प्रत्येक एक विद्यार्थी से पढ़ने के लिए कहते थे और ध्यानस्थ होकर के वो सुनते थे। और सुनने के बाद रविवार को जो वो प्रवचन करते थे, सारी व्याख्याओं का वो एक निचोड़ होता था, उनका व्याख्यान। इसलिए उनका जो व्याख्यान है गीता प्रवचन माला नाम से, वो विश्वविद्यालय से प्रकाशित है, आपने देखा भी होगा। जी। तो इतना प्रेम था भगवत गीता के प्रति महामना के मन में। उसका सबसे बड़ा कारण है कि यही मनुष्य को मनुष्य बना सकती है, भगवत गीता ही। इसीलिए पूरे विश्वविद्यालय परिवार से उनका आग्रह था कि 1 घंटे का समय सप्ताह में कम से कम मुझे अवश्य निकालें। और यही कारण है, आप जानते होंगे कि प्रतिवर्ष उनकी जयंती के समय मालवीय भवन में, चूंकि भागवत उनका अत्यंत प्रिय ग्रंथ था, भगवत गीता भी प्रिय ग्रंथ था, इसीलिए पूरे सप्ताह प्रतियोगिता सप्ताह जो मनाया जाता है उसमें प्रातः काल श्रीमद् भागवत का पारायण होता है और सायंकाल उसका प्रवचन होता है। और बाकी प्रति रविवार सबको गीता का प्रवचन तो होता ही। और प्रतियोगिताएं भी होती है। जी।
गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप एक सत्कार्य में प्रवृत्त हैं। जी कहीं ना कहीं भगवान की जब प्रेरणा होती है जी तभी मनुष्य की सत्कार्य में प्रवृत्ति होती है। तो इस सत प्रवृत्ति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुदेव।